नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम जिस व्यक्तित्व के विषय में बातें करने वाले हैं, यूं तो उसके विषय में बहुत कुछ आप सबको जानकारी होगी, लेकिन मैं वो 10 विशेष बातें जिनके विषय में बहुत कम लोगों को पता है, उसकी जानकारी आज मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। और उस व्यक्तित्व का नाम है दानवीर कर्ण। कर्ण के विषय में जो 10 बहुमूल्य जानकारी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन काल में धनुष कितने प्रकार के होते थे। पहला था पिनाक, जो स्वयं भगवान शिव जी ने अपने लिए निर्मित किया था, जिससे त्रिपुरासुर राक्षस का उन्होंने वध किया था, और जिसे कालांतर में उन्होंने देवराज इंद्र को सौंपा था, और इंद्र से परशुराम के द्वारा होते हुए राजा जनक के पास गया था, जिसे श्री राम जी ने सीता संवर के दौरान उठाकर प्रत्यांचा चढ़ाई थी और एक झटके में तोड़ दिया था। दूसरा था कोदंड। यह धनुष श्री राम जी के पास था। जब एक बार समुद्र पार करते समय रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो प्रभु ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची। तभी वरुण देवता प्रकट हुए, जिसका जिक्र, इस धनुष का जिक्र एक रामायण की चौपाई में है। देख ही राम रिपु दल चल आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। तीसरा था शारंग। चूंकि हम सब ने कृष्ण जी की या तो विराट रूप में देखा है चक्र धारण किए हुए, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि श्री कृष्ण जी भी बहुत श्रेष्ठ धनुधर थे। लक्ष्मणा के स्वयंवर की प्रतियोगिता में सबको धनुर्विद्या में हराकर उन्होंने लक्ष्मणा को जीता था। कोदंड और शारंग कण्व ऋषि के तप से प्राप्त हुए थे। और कमोवेश एक और धनुष था, जिसे गांडीव कहते थे। यह अर्जुन का धनुष था। यह ऋषि की कठोर तप से बना था, जिसे अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को दिया था। कर्ण को जो धनुष प्राप्त था, वह भगवान परशुराम जी के द्वारा अभिमंत्रित था, जिसे स्वयं भगवान शिव भी नहीं तोड़ सकते थे। उस धनुष का नाम था विजय। दूसरी बात, कर्ण दोनों हाथों से, मतलब बाएं हाथों से और दाहिने हाथों से, दोनों हाथों से धनुर्धर और तलवार कला में निपुण था। तीसरा, महेंद्र पर्वत से शिक्षा प्राप्ति के बाद जिस गांव में विश्राम करने के लिए कर्ण ठहरे थे, मंदिर के प्रांगण में, वहां एक मांत्रिक ब्राह्मण ने उन्हें राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। क्योंकि जब कर्ण दोपहरी में सो रहे थे, तब उनके सर के ठीक पीछे एक तक्षक फन फैलाए उनके मुख पर पड़ती धूप से उन्हें बचा रहा था, और जैसी आहट मिलती है, वह उनके बाएं तलवे को छूता हुआ अदृश्य हो जाता है। चौथा, कर्ण की हस्तरेखा सर्वप्रथम महान ज्योतिषाचार्य सुरवचा जी ने किया था। कर्ण के हाथों की रेखाओं के अध्ययन में गुरु पर्वत पर ऊर्ध्वाधर रेखा और सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान था, परंतु शनि पर्वत कर्ण का नीच था, जिसकी वजह से उसे पूरे जीवन यथेष्ट सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ। पांचवा, मानसिक तौर पर कर्ण महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही हार चुका था, जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें कौंतेय होने का रहस्य बताया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि पितामह भीष्म जी और द्रोण जी के अलावा कुंती पुत्रों में सिर्फ तुम्हारे नाम का पर्व होगा, वहां मेरा भी नाम नहीं होगा। आप महाभारत के 18 पर्वों में देख लीजिए, कर्ण पर्व का जिक्र है। परंतु मित्रता के बंधन को निभाने के लिए उसने यह बात कभी दुर्योधन के सामने मृत्यु पर्यंत तक जाहिर नहीं किया। छठवीं बात, विजय धनुष गांडीव धनुष पर भारी पड़ेगा, यह रहस्य श्री कृष्ण जी और सिर्फ कर्ण जानते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने रथ कीचड़ युक्त स्थल पर मोड़ा,
तब कर्ण जान चुके थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनकी ही दिशा में शल्य जी को रथ ले जाने को कहा। तब पहली बार शल्य जी ने कहा था, कर्ण, अवसान प्राप्त होने से पहले आखिर माधव ने तुम्हें धर्म की राह पर बुला ही लिया। तुम्हें सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। सातवां, बिना शक्ति प्राप्त किया गया राज्य और बिना गुरु के अनुग्रह के ज्ञान अधिक दिनों तक नहीं टिकते, क्योंकि तुम कीट के काटने के बाद भी नहीं उठे, पर जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए राजा बनाएगा उसके लिए तुम सिंहासन से भी उठोगे, क्योंकि राजा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बनना एक आरोपण, और तुम पर तो सारे जीवन आरोप ही लगेंगे। यह श्राप परशुराम जी ने कर्ण को दिया था। आठवां, कर्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम वृषसेन था, जिसके विषय में सुरवचा जी ने उन्हें जानकारी दी थी कि तुम्हारा पुत्र प्रबल प्रतापी जरूर होगा और राजयोग भी प्राप्त है, परंतु नीच मंगल के नक्षत्र में आ गया है, इसलिए उसकी मृत्यु युद्ध में होगी। यह सुनकर कर्ण बड़ा दुखी हुआ था। नवा, कर्ण मान्यताओं और मूल्यों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्तित्व का नाम था, क्योंकि कर्ण की एक बात ऐतिहासिक रही जिसे कमोवेश सब योद्धा उसका पालन करते थे। वह थी, क्षत्रियों को शक्ति से और ब्राह्मणों को श्रद्धा से जीता जाता है। इसी वजह से उनके पूजन के पश्चात प्रत्येक दिन ब्राह्मण को वो स्वयं मंजूषा से दान देते थे। 10वीं और अंतिम बात, जब माता कुंती कर्ण से मिलने आई थी और अपने पुत्रों के अभयदान का दान कर्ण ने उनकी झोली में डाला था, तब कर्ण ने माता कुंती से पूछा था कि मैं आपका पुत्र हूं, ये कौन कौन जानता है। तब कुंती ने कहा था, वे स्वयं, भगवान श्री कृष्ण और अब तुम। तब कर्ण ने माता से कहा था, ये बात युधिष्ठिर को आप कभी नहीं बताना, नहीं तो युधिष्ठिर युद्ध के बिना अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। ये पहला और अपने जीवन का आखिरी दान जो कर्ण ने अपनी पूरे जीवन में अपनी मां से मांगा था। कर्ण के विषय में मैंने आपको प्रदान करी। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार।